हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए मैं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन बाय जेपी सर के माध्यम से मैं आज आपको द्विघात समीकरण को बताने जा रहा हूं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आपके जितने भी डाउट्स होंगे वे सभी आज क्लियर हो जाएंगे, छूमंतर हो जाएंगे। और द्विघात समीकरण के साथ साथ गुणनखंड निकालना भी आप बहुत आसानी से सीखेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, अंत तक बने रहेंगे तो और भी मजा आएगा और बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज तक सवाल लिख चुका हूं पहले से ही। आइए यहां शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 60 बराबर 0। ये पहला सवाल है। तो हम इसको गुणनखंड विधि से इसका x का मान निकालेंगे। हम सबसे पहले अगर हम इसका गुणनखंड निकालें तो पहले को तीसरे से गुणा करते हैं, पहले पद को तीसरे पद से गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा? 60x स्क्वायर। इसको याद रखते हैं। फिर ये जो बीच वाला पद है इसको दो भाग में तोड़ते हैं, ऐसा कि जोड़ें तो 16 आए और फिर दोनों को गुणा करें तो 60x स्क्वायर आ जाए। तो इसको अगर तोड़ना चाहें हम तो तोड़ सकते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर 6 और 10। ठीक है जी, 6 और 10, 6 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 और 10 6 के कितना हो जाएगा? 60 भी हो जाएगा। ठीक है जी, यानी हम 16x को 6x और 10x के रूप में हम तोड़ सकते हैं। तो लिखेंगे कैसे? पहले पद को ज्यों का त्यों लिखेंगे, दूसरे पद को हम 6x प्लस 10x के रूप में लिखेंगे। 6x प्लस 10x के पद में लिखेंगे हम, और ये 60 ज्यों का त्यों उतरेगा बराबर 0। अब क्या करेंगे? इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ, दोनों में देखते हैं कि क्या कॉमन है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी x है, यहाँ से हम x कॉमन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x, अब प्लस कितना? 6, और प्लस यहाँ पर प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल देंगे। और फिर यहाँ से देखते हैं कि दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ 10 है, यहाँ पर भी 10 है, 10 6 के 60 होता है ना जी। तो यहाँ से 10 कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा? x और प्लस में 10 6 के 60 बराबर 0। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ रहेगा इस ब्रैकेट में, वही चीज इसमें यहाँ पर भी आना चाहिए। अगर x प्लस 6 है तो ये x प्लस 6 है, यहाँ पर होना चाहिए। अगर यहाँ x प्लस 6 और यहाँ x माइनस 6 आ जाए, x माइनस 3, तो समझिए कि गलत है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, x प्लस 6 और x प्लस 6 दो जगह है, ये कॉमन कर सकते हैं यहाँ से। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ से x प्लस 6 कॉमन होगा तो क्या होगा? प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है जी, बराबर में 0। तो अगर हम x प्लस 6 बराबर 0 लिखते हैं और एक बार x प्लस 10 बराबर 0 लिखते हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? प्लस इधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, और इसका आंसर प्लस 10 उधर जाएगा तो माइनस 10। मतलब x का मान माइनस 6 और माइनस 10, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है जी, आइए अब हम इसमें का एक दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है यहाँ पर, देख लीजिए, ये 2 नंबर सवाल है। एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 32 बराबर में 0। 2-3 सवाल बता देंगे, बाकी का प्रैक्टिस आपको करना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, समझिए। फिर वही काम करेंगे, पहले पद को तीसरे पद से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 32x स्क्वायर आ गया। और बीच वाला पद कितना है? माइनस 12x। इसको दो पदों में तोड़ेंगे, ऐसा कि जोड़े या घटाए तो माइनस 12x आ जाए, और फिर दोनों को गुणा करें तो कितना है? प्लस 32x स्क्वायर आ जाए। तो 8 4 कितना होता है? 12 8 चौके 32, तो माइनस 8x और माइनस 8x और माइनस 4x, यानी माइनस 8 और माइनस 4 माइनस 12 हो गया। ठीक है जी, और 8 चौके 32 भी हो जाएगा, x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है जी, इसका मतलब माइनस 12 को हम कितना लिख सकते हैं? माइनस 8x माइनस 4x के बराबर लिख सकते हैं। अब आइए
जैसा कि हम जानते हैं पहले पद को ज्यों का त्यों उतार देना है, दूसरे पद के बदले में जितना तोड़े हैं उतना लिख देना है, -8x -4x। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, है ना। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और तीसरे पद को ज्यों का त्यों उतार देते हैं, 0। देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इस दोनों में से कॉमन करेंगे ना जी, यहाँ से दोनों में से कॉमन करेंगे तो यहाँ x² है, यहाँ x है, तो क्या कॉमन हो सकता है, x कॉमन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x -8 और यहाँ से -4 कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि 4 यहाँ पर भी है, 4 इसमें भी है, 4 बटे 32 होता है ना, तो इसलिए 4 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा x, और चूंकि ये माइनस कॉमन किए हैं तो यहाँ पर प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ 4 बटे 32 हो जाएगा बराबर 0। देखिए x -8 यहाँ पर है तो x -8 यहाँ पर भी होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, x -8 कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ बच जाएगा x, और यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 4 बराबर में 0। अब इसको लिखेंगे x -8 बराबर 0, और एक बार लिख देंगे x -4 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा x बराबर -8 उधर जाएगा तो +8, और इधर -4 जाएगा तो +4। मतलब कि आप देख रहे हैं कि x बराबर 8 और 4, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यह तरीका समझ में आ रहा होगा, आप इसको समझ रहे होंगे। ठीक है जी, एक सवाल और देखते हैं। अब देख लीजिए, ये जो सवाल बना हुआ है यहाँ पर, इसके आधार पर आप इस सवाल का प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, और फिर इस सवाल का भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो सवाल बना है इसके आधार पर आप इसको बनाइएगा, ठीक है, और फिर आप इसको बनाइएगा। ठीक है, अब आइए एक सवाल और बता देता हूं मैं। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर, तो इस दोनों में से कोई एक सवाल समझा देता हूं। ठीक है, देखिए इसी सवाल को ले लेते हैं, यहाँ पर 8 नंबर सवाल को। पहले क्या करेंगे, 3x² में -16 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो -3 और -16 में गुणा करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 48x² हो जाएगा। ठीक है जी, अब हमको क्या करना है, -8x को ऐसा 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़े या घटाएं तो -8x आए, फिर उन दोनों को गुणा करें तो -48x² भी आना चाहिए। तो 12 चौक 48 होता है, और 12 में से 4 घटाएंगे कितना होगा, 8 होगा। इसका मतलब कि हम यहाँ लिखेंगे -12x और +4x। ठीक है जी, तभी ना -8 होगा, क्योंकि -12 में से 4 कम करेंगे तो -8 होगा, और फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, अब 12 चौक 48 हो जाएगा। समझ में आया? देखिए अब तो इसको क्या करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं पहले पद को ज्यों का त्यों लिखेंगे, और दूसरे पद को यानी बीच वाले पद को अब कितना लिखेंगे, -12x + 4x, -12x + 4x, और -16 ज्यों का त्यों उतर जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, 3 यहाँ है, 3 चौके 12, x यहाँ है, यहाँ पर भी x है, मतलब कि हम कॉमन कर सकते हैं 3x, तो ये हो जाएगा x और 3 चौके 12 हो जाएगा, और यहाँ से 4 कॉमन करेंगे तो x और 4 चौके 16 हो जाएगा, क्योंकि 4 यहाँ पर भी है और 16 में भी 4 है, 4 चौके 16 होता है। अब क्या करेंगे, x - 4 कॉमन कर लेते हैं, x - 4 कॉमन कर लिया, यहाँ क्या बच गया 3x, और यहाँ क्या बच गया +4 बराबर में 0। अब क्या करते हैं, इसको 2 बार लिखते हैं, x - 4 बराबर में 0, और एक बार लिख देते हैं 3x + 4 बराबर में 0। तो ये तो हो जाएगा x -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 3x बराबर +4 उधर जाएगा तो -4, और x बराबर -4 बटा
3। इसका मतलब कि x का वैल्यू 4 हो गया और -4/3 हो जाएगा जी। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप ये तीनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ये तो था लॉन्ग प्रोसेस। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाएंगे ये भी जान ले, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आता है तो लॉन्ग प्रोसेस से बनाने से क्या होता है कि टाइम ज़्यादा लॉस होता है, समय कम रहता है, इसलिए ट्रिक जानना बहुत जरूरी है। आइए ट्रिक देखते हैं हम लोग। तो देखते हैं पहला सवाल का ट्रिक। जैसे ये x² प्लस 16x प्लस 60 बराबर में 0। अब तो आपको गुणनखंड निकालने आ गया होगा। पहले में तीसरे से गुणा करके याद रखते हैं कितना आएगा 60x²। ठीक है, अब ये क्या करते हैं 16x को दो भागों में तोड़ते हैं। तो कितना में तोड़ा गया था 10 और 6, 10 6 के 60 प्लस 10 और प्लस 6 के रूप में तोड़ेंगे। 10 6 के 60 और 10 और 6 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ट्रिक कहता है, ट्रिक क्या कहता है कि ये जो प्लस में अगर देखिए बीच वाले पद को अगर प्लस में तोड़ते हैं तो आंसर माइनस में आएगा, अगर माइनस में तोड़ते हैं तो आंसर प्लस में आता है। अगर प्लस 10 है तो आंसर -10 और प्लस 6 है तो आंसर -6 होगा। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस आंसर में आएगा और यहाँ माइनस है तो प्लस में आंसर आएगा, याद रखिएगा। तो हमने प्लस में दोनों को तोड़ा हुआ है। अब x बराबर लिखने के लिए हम इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे माइनस में कन्वर्ट कर देंगे और बटा देंगे कितना, x² का गुणांक क्या है कितना है 1, तो बटा में 1 देंगे। ठीक है जी, फिर यहाँ -6 और बटा में कितना है x² का गुणांक 1, मतलब कि x बराबर -10 और -6। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे ना कितना आसान है। आप देखिए यहाँ पर देखिए ये दूसरे सवाल को देखिए। ये दूसरा सवाल है हमारा, ध्यान दीजिएगा। ये है x² -12x अब प्लस में 32 बराबर 0 है। ठीक है जी, आइए सबसे पहले क्या करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे। पहले और तीसरे का गुणा करने पर हमें कितना मिला 32x² आ गया। बीच वाले पद को दो भागों में तोड़ेंगे, है ना, जोड़े तो -12x आ जाए और गुणा करे तो 32x² आ जाए। तो क्या हो सकता है, तो यहाँ हो जाएगा 8 चौके 32 -8 और -4। ठीक है, क्योंकि -8 और -4 दोनों को जब ऐड करेंगे तो -12 हो जाएगा और -8 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हमारा आ जाएगा। क्लियर हो रहा है ना जी। अब देखिए हमने बता चुका आपको क्या कि जब माइनस होगा तो आंसर किस में आएगा प्लस में आएगा, जब भी माइनस होगा तो आंसर प्लस में आएगा और जब प्लस में होगा तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब x बराबर कितना लिखेंगे, ये माइनस में तो पहले इसको प्लस में बदल देंगे और 8 बटा x² का गुणांक कितना है 1, तो बटा 1 कर देंगे। ये -4 है तो इसको प्लस में कर देंगे बटा 1, यानी x बराबर कितना हो गया 8 और 4, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है। देखिए और समझिए यहाँ पर देखिए, तो ये तो x² था, यहाँ देखिए 2x² है। इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है ये 4 नंबर सवाल है, क्या है यहाँ पर 2x² प्लस 10x प्लस 12 बराबर 0। अब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर बटा में 1 हम क्यों लिख रहे हैं, ये समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे बाबू, पहले और तीसरे का गुणा करेंगे। 2 में 12 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा। 2 में 12 से गुणा करेंगे तो 24x², इसको याद रखेंगे हम। ठीक है जी, फिर ये बीच वाले पद को दो भागों में तोड़ेंगे हम, ऐसा कि जोड़ने पर 10 गुणा करने पर 24 आ जाए। तो 6 चौके 24 6 4 10, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4। ठीक है जी, तो ये प्लस में ये भी प्लस में, तो अब जैसे ही प्लस हम देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा माइनस, दिमाग में रखेंगे कि अब आंसर माइनस में आएगा।
हमको x का मान निकालना है। तो ये प्लस में है तो क्या लिखेंगे, -6। और चूंकि हम बताए हैं कि जो x स्क्वायर का गुणांक रहता है उसी से हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो यहाँ तो 1 था, यहाँ पर भी 1 था, तो हमने 1 से भाग किया था। बट यहाँ पर 2 है, याद रखिएगा, x स्क्वायर का गुणांक से ही हमको भाग करना है। तो यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर का गुणांक 2 है तो 2 से भाग कर देते हैं। ये प्लस में है तो आंसर माइनस में आएगा। और कितना से भाग करेंगे हम, 2 से भाग करेंगे। तो x बराबर 2 तिया 6 और 2 दूना के 4, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यह ट्रिक पसंद आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। आइए आगे देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर अब थोड़ा सा ये हमने प्लस वाला देख लिया, माइनस वाला देख लिया। अब आते हैं हम ये दोनों माइनस वाले को देखते हैं। यानी सवाल हम 8 देखते हैं, 8 नंबर देखते हैं। 3x स्क्वायर है, -8x है, -16 बराबर 0 है। देखिए इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 में -16 से तो -48x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ेंगे। आइए तोड़ते हैं। 12 चौक 48 होता है और 12 में से 4 घटाएंगे तो -8 आ जाएगा। इसका मतलब -12 और यहाँ +4 लिखेंगे। ठीक है जी, -12 + 4। ठीक है, -12 में से 4 कम करेंगे तो कितना होगा, -8 हो जाएगा। और 12 चौक 48 भी हो जाएगा माइनस में। अब आइए, अभी हमने बताया ना कि अगर माइनस में है तो आंसर प्लस में होगा, और प्लस में है तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना लिखेंगे, अगर माइनस है तो इसको प्लस में करेंगे। अब बाटा कितना करेंगे, जो x स्क्वायर का गुणांक है उसी से भाग करेंगे तो बटा 3 हो जाएगा। और ये जो प्लस में है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बट किससे भाग करेंगे, x स्क्वायर का जो गुणांक है उससे भाग करेंगे जी। समझ में आ रहा है ना जी, ध्यान से समझिएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 और ये -4 बटा 3, ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको यह ट्रिक भी पसंद आया होगा, समझ भी गए होंगे। तो जितने सवाल हम आपको बताए हैं और जो सवाल इसमें हम छोड़ रहे हैं उसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन पहले मिलें। धन्यवाद।